शादी के पहले और बाद में आखिर क्या बदल जाता है? प्रस्तुत है फ्रेंड और फो बुक का एपिसोड 30, शादी के पहले और बाद। कई लोग कहते हैं कि शादी के पहले संसार कलरफुल लगता था और शादी के बाद ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। आखिर ऐसा क्यों? इस रहस्य को सुलझाने से पहले आमतौर पर दुनिया में ये देखा जाता है कि जिन लड़के लड़कियों की फिलहाल सगाई ही हुई है, शादी नहीं हुई है, इस दौरान उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है। वीकेंड्स पर घंटों के घंटों तक मिलते हैं, साथ साथ बाग बगीचों में घूमते फिरते हैं, कितने प्रेम से रात रात भर बातें करते हैं। दोनों का फ़ोन ज़्यादातर बिजी ही मिलेगा। अगर कोई कारण से कुछ समय तक मिलना ना हो तो एक दूसरे को बहुत मिस करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे की याद सताती है, विरह वेदना का अनुभव दोनों द्वारा किया जाता है। कभी कभार सच्चे दिल की ऐसी लगन भी महसूस की जाती है कि एक दूसरे के लिए अवसर आने पर प्राण का त्याग कर देंगे। लेकिन अफसोस, यही कपल जब 7 फेरे लेता है, अग्नि देवता की साक्षी में विवाह करता है और फिर उसके बाद जब फैमिली लाइफ शुरू होती है, तब जीवन के पर्दे पर प्रथम शो चालू होता है। 4-6 महीने के बाद दूसरा शो शुरू होता है, जिसमें प्रेम का ज्वार भाटा में परिवर्तित होने लगता है। एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है उसका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आने लगता है। शादी से पहले जो फीलिंग्स थी वो शादी के बाद नहीं होती। आमतौर पर शादी में यही प्रॉब्लम्स क्यों देखी जाती है? शादी के पहले और बाद की ये प्रॉब्लम्स आश्चर्यजनक लगती है। प्रैक्टिकली देखें तो शादी के पहले सिर्फ मिलना, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, फ़ोन पर बात करना, इतना ही होता था, या फिर थोड़े बहुत गिफ्ट्स एक्सचेंज कर लिए बस। जबकि शादी के बाद तो पति कमा कर लाता है, पत्नी के लिए सुंदर सुंदर गहने कपड़े लाना, घर खर्च के लिए पैसे देना, शॉपिंग करवाना, पत्नी को प्रोटेक्ट करना, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स अपने सर पर ले लेना और उन्हें सुलझाने का प्रयास करना। दूसरी ओर पत्नी सुंदर सुंदर नई नई डिशेस बनाकर अपने पति को खुश करने का हर संभव प्रयास करती है, पूरी घर गृहस्थी संभालती है, परिवार का सात्विक आहार से पोषण करती है। कोई समस्या आ जाए तो कंधे से कंधा मिलाकर चलने की पूरी तैयारी रहती है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा आदि ऐसा बहुत कुछ शादी के बाद वो करती है। अर्थात शादी से पहले एक दूसरे के कोई ज़्यादा काम आते नहीं और शादी के बाद एक दूसरे के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। पतिदेव घर का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि फॉरेन मिनिस्टर के रूप में काम संभालता है और पत्नी देवी मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स यानी कि होम मिनिस्टर के तौर पर कार्यरत रहती है। कुल मिलाकर शादी के बंधन में बंधने के बाद कई तरह से एक दूसरे को उपयोगी भी सिद्ध होते हैं। तो फिर प्रेम तो बढ़ना चाहिए था, तो फिर शेयर मार्केट के ग्राफ की तरह गिरता क्यों है? प्रेम में ज्वार के बदले दिन ब दिन भाटा ही क्यों आता है? प्रेम बढ़ने के बजाय घटता क्यों है? 12 वर्ष की एक टीनेजर बुक स्टोर पर गई और बुक सेलर को पूछा कि अंकल, हाउ टू प्लीज योर हस्बैंड ये बुक है क्या? उस अंकल ने सरप्राइजिंगली उस छोटी सी लड़की को देखा और किताब उसके हाथों में थमा दी। लेकिन उससे रहा नहीं गया तो पूछ लिया कि तुम तो इतनी छोटी हो, ये किताब तुम्हें क्या काम लगेगी? उसने कहा कि अरे अंकल, ये किताब मुझे नहीं, मेरी मम्मी को चाहिए। मम्मी पापा रोज झगड़ते हैं। मानो या ना मानो, लेकिन ज़्यादातर कपल्स की यही स्थिति है। या तो विस्फोट हो चुका होता है या फिर विस्फोट किसी भी वक्त हो सकता है। वैसी स्थिति से वो कपल गुजर रहा होता है। छोटी सी चिंगारी लग जाए, बस धमाका हो जाएगा। आखिर दाम्पत्य जीवन यानी कि शादी के बाद जीवन में प्रेम के घटने का रहस्य क्या है? आइए अब इस रहस्य का पता लगाते हैं। इस एनालिसिस को शांति से बैठकर सुनना होगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने एपिसोड 26 मिस कर दिया हो तो अवश्य देखिएगा। उस वीडियो में हस्बैंड वाइफ की एक ज़बरदस्त स्टोरी है। तो आइए शादी के बाद प्रेम के घटने का रहस्य देखते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम के डाउनफॉल का रहस्य है बार बार सामने वाले की भूल देखनी, गलती देखनी। भूल देखने के बाद उसे निगलने की बात नहीं, किसी भी तरह सुनाने की ताक में पड़े रहना। जब तक शादी नहीं हुई थी, सिर्फ मंगनी ही हुई हो, तब तक दोनों इतने करीब नहीं थे। मिलना भी होता तो भी वो 2-3 घंटों तक ही होता और उसमें भी एक दूसरे का कोई खास काम करने का भी नहीं होता था। सिर्फ प्रेम वाली या फिर मस्ती वाली बातें ही करनी होती है। दोनों मीटिंग में अपना बेस्ट नेचर ही सामने रखते हैं, इसलिए न तो एक दूसरे की भूल दिखती है और मेनली भूलें भी बहुत कम होती है। परंतु शादी के बाद तो एकदम नज़दीक आ गए। 24 घंटे साथ में रहने का होता है और एक दूसरे का काम करने का व्यवहार शुरू हो जाता है। ऐसी कहावत है, दूर से डूंगर लुभावनी। पहाड़ों को दूर से देखने पर बहुत सुंदर लगते हैं। तलहटी से शिखर तो सुंदर ही लगेगा, लेकिन जैसे जैसे चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं तो सुंदरता तो दूर रही, पत्थर कंकड़ उबड़ खाबड़ रास्ता, कांटे और कंटीले झाड़ ही हाथ आते हैं। शिखर से तलहटी का दृश्य भी बड़ा ही सुहावना लगता है, क्योंकि अब हम तलहटी से बहुत दूर हैं। परम पवित्र गिरिराज श्री शत्रुंजय पर चढ़कर दादा के दर्शन कर नीचे उतरते हैं, उस वक्त तलहटी का दृश्य, खेत खलियान और रोड्स कितने सुंदर और मोहक लगते हैं। और सचमुच जब नीचे आ जाते हैं तो तौबा तौबा, कुछ भी नहीं होता। घास फूस, मिट्टी, रेत या फिर रोड के साइड पर कचरा। रोड पर आते ही एकदम सामान्य सा दृश्य लगता है। शादी के पहले दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थे।
अतः एक दूसरे के गुण और सुंदरता ही दिखती है। परंतु शादी के बाद दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और अब तो सारा का सारा उबड़ खाबड़पन नज़र के सामने आ जाता है। बर्तन एक से दो मिले कि खड़खड़ाहट तो होगी ही। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, दोनों की बुद्धि, विचार, अभिप्राय और लाइक्स डिसलाइक्स में डिफरेंस तो रहेगा ही, और उसमें फिर एक के विचार और इच्छाओं पर घात लगेगी ही। किसी विषय में दोनों ऑपोजिट सोचते हो और निर्णय की बात आए तो या तो राइट या तो लेफ्ट जाना पड़ेगा। दोनों तो पॉसिबल होता नहीं। कपल में जिसके विचार को ठेस पहुंचती है वह व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को यानी कि पार्टनर को उस ठेस पहुंचने का जिम्मेदार मान लेता है कि ये उसकी भूल है। एक नहीं अनेक बार सामने वाले ने उसकी खुद की इच्छा न होते हुए भी सिर्फ इस व्यक्ति को खुश करने के लिए, पार्टनर को खुश करने के लिए कई काम किए हुए होते हैं, मगर वे उस समय उसकी नज़रों के सामने नहीं आते। पूज्यश्री कहते हैं कि सामान्यतः जीव का ऐसा एक विचित्र स्वभाव हो गया है कि वो सामने वाले व्यक्ति की 10 अच्छाइयों को देखने के बजाय एक बुराई को जल्दी देखता है। प्लेन वाइट पेपर में रहा हुआ वाइटनेस इतना जल्दी नहीं दिखता कि जितना जल्दी उसमें रहा हुआ एक छोटा सा काले रंग का धब्बा। जीव अच्छी बात एक नहीं देख सकता और बुरी बात एक नहीं छोड़ सकता। दांत तो मुंह में 32 है, मगर जिस दांत में कुछ भर गया हो या कोई गड़बड़ हो वहीं पर जीभ बार बार जाती है और इस दांत में कुछ गड़बड़ी है ऐसा संवेदन करती रहती है। बाकी के 31 दांत के तो अस्तित्व से भी व्यक्ति बिल्कुल बेखबर रहता है। शरीर के अनेकों अंगों में से सिर्फ बिगड़ा हुआ अंग ही तो बार बार याद आता है ना। इस अनादि की चाल के परवश बना हुआ जीव यह सिद्धांत अपने जीवन में भी अपनाने लगता है। पत्नी सुंदर से सुंदर भोज मिठाई सब खिलाती है, घर को स्वच्छ रखती है, मेहमानों की आप भक्ति करती है, पति को बहुत प्रेम करती है, बच्चों को संभालती है, घर पर बुजुर्गों की पूरी सेवा करती है। ऐसी कई छोटी बड़ी बातों को पति ध्यान में ही नहीं लाता है और अपने वचन या विचार के विरुद्ध पत्नी ने कुछ भी कर दिया तो हो गई गड़बड़। उस घटना की रिकॉर्डिंग मन में कैद हो जाएगी। फिर तो जैसे जैसे धीरे धीरे दिन महीने बीतते जाते हैं वैसे वैसे एक के बाद एक रिकॉर्डिंग ऐड होती जाती है, मानो पत्नी की गलतियों की पूरी एनसाइक्लोपीडिया ही तैयार हो गई हो। पूज्यश्री कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक भी अच्छी घटना मन में रिकॉर्ड न की हो और एक भी खराब घटना की रिकॉर्डिंग शायद ही बाकी रखी हो। ग्रामोफोन स्टार्ट, रिकॉर्डिंग तो हो गई, अब मौका मिलना चाहिए। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड को पिन मिलनी चाहिए, बस एक के बाद एक गीत चालू। उसी प्रकार मनुष्य के सामने कोई प्रसंग बनना चाहिए, फिर तो एक के बाद एक भूल की रिकॉर्डिंग सुनानी चालू, और एक बार चालू होने के बाद रुकने का नाम ही नहीं। पूरी रिकॉर्डिंग खत्म करके ही व्यक्ति दम लेता है। एक बार लाइफ पार्टनर की गलतियां सुनानी शुरू की नहीं कि जितनी याद आई उतनी सब सुना दी। यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल्स पति पत्नी के रूप में दिए हैं उन सबको वाइस वर्सा भी वैसा ही समझना है, क्योंकि सबके केसेस अलग अलग होते हैं। किसी कपल में पति की ऐसी गलतियों की रिकॉर्डिंग करने की आदत होती है और किसी में पत्नी की। फिर तो एक ही कमरे में रहने वाले पति पत्नी नाम के दो जीव दिल से काफी दूर रहने लगते हैं। पति पत्नी का जीवन अच्छे से चले उसके लिए भारत की संस्कृति में एक रिवाज फॉलो किया जाता था, जिसे सुनने के बाद आज की मॉडर्न सोच रखने वाले लड़के लड़कियां भी हैरान रह जाएंगे। जानना हो तो अगला एपिसोड जरूर देखिएगा। यह पुस्तक फ्रेंड और फो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों भाषा में हृदयोद्गार.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जय जिनशासन, जय महावीर।